हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या उर्दू लैंग्वेज के पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको फोर्स तो नहीं करूँगा, बस आपसे मेहरबानी की दरख्वास्त कर कहूँगा कि आप चैनल को बाद में ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन पहले इसकी विषय वस्तु को ज़रूर देखें और आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस को पास में रखकर उर्दू की जो यहाँ पर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है उससे मैच करके आप उस विषय वस्तु को पढ़ें और फिर आपके जो सवाल पिछले पेपर आए हुए हैं उनसे सवालात का मिलान करें। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, इतना भरोसा दिलाता हूँ आपको कि जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना आपको यूट्यूब पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। दोस्तों, बड़ी मेहनत से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से और कुछ विद्वानों की किताबों को अटैच करके मैंने पिछले 2 साल की मेरी मेहनत को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसके बदले में मैं सिर्फ ओनली फॉर आपसे सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। इतना तो आप मुझे देने की मेहरबानी करें और पहले आप आराम से चैप्टर को समझें। अगर समझ में आ जाए तो आप ज़रूर दे दें। ठीक है दोस्तों, तो उर्दू नसर और नज़म को लेकर हमारी विषय वस्तु चल रही थी, जिसके अंदर हमने उर्दू नज़म की जितने भी किस्में थी उसको पूरा पढ़ लिया था और उर्दू नसर की जो किस्में हैं उसको हम एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दास्तान, मुख्तसर अफसाना, नावल, ड्रामा, खाका निगारी, इंशाइया निगारी, ये सब हमने पढ़ लिया था। और आज उर्दू नसर की ही एक बहुत बेहतरीन किस्म है तंज़ व मज़ाह। इससे आपको आज रूबरू कराते हैं और बहुत ही अच्छी सिनफ़ है ये भी, और इससे भी कई बार सवाल पुटअप होते हैं उर्दू नसर व नज़म को लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तंज़ व मज़ाह किसी भी मुंतखब करदा या मौजू को या मुहावरा ज़बान में इस तरह पेश करना कि तंज़ भी हो और मज़ाह का पहलू भी निकल आए, यानी कि तंज़ भी हो और मज़ाह का पहलू भी निकल आए। इसमें मज़ाह निगार इस अंदाज से अपनी बात पेश करता है कि क़ारीन इसकी शगुफ्ती लताफ़त से तबस्सुम रेज़ हो जाता है। कहने का मतलब, क़ारीन का मतलब वही पढ़ने वाला, उसको कोई भी तंज़ व मज़ाह निगार होगा उसके अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो इस अंदाज से तंज़ व मज़ाह करता है। तंज़ व मज़ाह क्या है, इसको हम आराम से एक एक लफ्ज़ को हम समझेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें। यानी कि कहने का मतलब, तंज़ व मज़ाह निगार के अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो इस तरीके से तंज़ व मज़ाह निगारी करता है कि पढ़ने वाले के ऊपर तबस्सुम बरकरार हो जाता है इसका। उर्दू में पितरस बुखारी या रशीद अहमद सिद्दीकी और शौकत थानवी, फ़रहतुल्लाह, ये सब उर्दू के मशहूर अपने तंज़ व मज़ाह निगार हैं। अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। देखो, तंज़ का लग़वी माना है ताना देना। तंज़ का लग़वी माना क्या है? ताना देना। लेकिन इस्तिलाह अदब में तंज़ के लिए लैन तैन, तंज़ के लिए क्या दिया है यहाँ पर? लैन तैन। अब ये क्या होता है दोस्तों? लैन का मतलब वैसे देखा जाए तो जैसे लानत होता है, लानत भेजना किसी के ऊपर, और तैन का मतलब वही ताना देना। और तमस्खर का मतलब होता है दोस्तों मस्खरी करना, किसी के साथ मजाक करना, हुजूया वही किसी के साथ मजाक करना। और तनक़ीस का मतलब होता है दोस्तों किसी के नुक्स निकालना, जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट लफ्ज़ हैं, इन लफ्ज़ों से सवाल पुटअप हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सीधा पूछ लेंगे आपको तंज़ व मज़ाह की खुसूसियत है, इसमें आपको लैन तैन मिल जाएगा एक ऑप्शन में, तमस्खर मिल जाएगा, हुजूर नक्स मिल जाएगा, एक दूसरा दे देंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है। लैन तैन का मतलब होता है दोस्तों लानत देना किसी को, या ताना मारना किसी के ऊपर, लानत भेजना। और तमस्खर का मतलब किसी के साथ मस्करी करना और किसी की नकल करना या अपने किसी के नुक्स निकालना, ये सब इसके अंदर आता है तंज़ के अंदर। जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है, और अंग्रेज़ी में इसे सेटायर और हिंदी में व्यंग्य कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया दोस्तों ये चैप्टर। इंग्लिश के अंदर तंज़ को क्या बोला जाता है? सेटायर, SATIRE। इंग्लिश के अंदर क्या बोला जाता है? सेटायर। और हिंदी के अंदर आपको क्या बोला जाता है? व्यंग्य। क्या बोला जाता है?
व्यंग्य। आपने देखा होगा कई बार अखबारों के अंदर या कोई पत्रकार होता है वो व्यंग्य कसता है किसी के ऊपर, कोई भी उसकी जो विषय वस्तु लिखी होती है उसके ऊपर व्यंग्य कसता है, तो वो तंज कसता है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों। तंज का बुनियादी मकसद किसी की दिल आज़ारी, हंसी उड़ाना या तकलीफ़ या पहुंचाना ना होकर इस्लाह करना होता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी वर्तमान जो सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे विद्वान बैठे हैं, अगर कोई पोस्ट करता है तो उसके ऊपर फिर वो उसको तंज के रूप में उसके ऊपर व्यंग्य कसते हैं, और उस व्यंग्य का मकसद उसका दिल दुखाना नहीं होता है, ना ही उसकी हंसी उड़ाना है, ना ही उसको तकलीफ़ पहुंचाना होता है, बल्कि उसमें वो सुधार करे, उसमें सुधार या परिवर्तन करवाना ही व्यंग्य का मकसद होता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम समझते हैं मज़ाह। मज़ाह के लग़वी माना होता है खुश तबई। क्या बताया गया है इसका लग़वी माना? खुश तबई। और अंग्रेज़ी में इसके लिए HUMOUR ह्यूमर, और हिंदी के लिए हास्य लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया ये चैप्टर। अब तो इन दो नामों से समझ लो ना आप दोस्तों। तंज का मतलब होता है व्यंग्य और मज़ाह का मतलब होता है हास्य। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, तंज व मज़ाह अगरचे माने व मफ़हूम के लिहाज से अलग अलग हैं, लेकिन मकसद और अफ़ादी तौर पर दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं, और इन होने के सबब इनके दोनों का कहने का मतलब ये दोस्तों, तंज और मज़ाह अगरचे माने और मफ़हूम के लिहाज से अलग अलग हैं, लेकिन मकसद के हिसाब से इनका मकसदी तौर पर दोनों लाजिम और मलज़ूम होने के सबब चोली दामन की हैसियत रखते हैं। ये दोनों नाम अलग अलग है दोस्तों, लेकिन ये दोनों मकसद की नीयत से इनका जो संबंध है वो चोली दामन का है। तंज और मज़ाह मुश्तरक तौर पर हज़ल, हिज्जू, नोक झोंक और फब्ती कसना यानी लेन देन देना और पैरोडी के हवाले से मिलजुल कर अपना काम करते हैं। अफादी का मतलब वही होता है दोस्तों, फ़ायदा पहुंचाना। ठीक है दोस्तों। इसमें देखो आपके मुश्तरक का मतलब होता है दोस्तों समानता, यानी कि तंज और मज़ाह मुश्तरक तौर पर अगर हम समानता के तौर पर देखें तो हज़ल और हुजू, यानी कि जो मतलब यूँ मान लो कि हज़ल और हुजू का मतलब होता है कि बेहुदा बातें जिसमें बेहुदापन हो थोड़ा। ठीक है। और जो या कोई नोक झोंक हो, या किसी के ऊपर फब्ती कसना हो, या किसी के ऊपर लानत भेजनी हो, या ताना देना हो, ये सब पैरोडी के हवाले से मिलजुल कर अपना काम करते हैं दोनों। कौन कौन? तंज और मज़ाह। यहाँ पर देखो ये निश्चित रूप से अगर कोई सवाल बनेगा इसमें तंज और मज़ाह में तो वो यही मिलेगा। इसीलिए मैं यही कराऊँगा दोस्तों, ये नाम थोड़े से आपके मुश्किल ज़रूर हैं, आप इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लें। और इसकी वैसे मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके अंदर आपको तंज और मज़ाह की खुसूसियत में से नहीं है, इस तरीके से आपको एक प्रश्न मिल सकता है, जिसमें मैंने इसीलिए यहाँ पर नोट बनाकर लिखा है कि लतीफ़ा साजी हो, चुटकलेबाजी हो, या छिचोरापन हो, या छेड़छाड़ हो, या ठिठोली वगैरह का शुमार तंज व मज़ाह में नहीं होता है। अब आपको जैसे नोक झोंक दे दिया, फब्ती दे दिया, लेन देन दे दिया, और एक ऑप्शन छिछोरापन इसमें से दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये भी तो इससे मिलता जुलता ही है। लेकिन ये याद रखना दोस्तों, तंज और मज़ाह की खुसूसियत में लतीफ़ा साजी, चुटकलेबाजी, छिचोरापन, छेड़छाड़, ठिठोलेबाजी इनका शुमार नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। मैं बड़े ध्यान से आपको इस बात को नोट करवा रहा हूँ कि आपको तंज और मज़ाह की खुसूसियत में से इस तरीके से एक सवाल बन सकता है, तो आप इन जो नाम हैं इन नामों को अपने थोड़ा सा दिमाग में 2-3 बार पढ़ के आप ज़रूर इनको याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। उर्दू अदब में तंज व मज़ाह का पहला शायर कौन है? तो इसका आंसर है आपके जाफ़र जटली। उर्दू अदब में तंज व मज़ाह का पहला शायर कौन है? तो इसका राइट आंसर है जाफ़र जटली। ये लाइन याद रह जाएगी दोस्तों। उर्दू अदब में तंज व मज़ाह का पहला शायर है जाफ़र जटली। और दूसरी लाइन आपको याद रखना है दोस्तों, उर्दू के तंज़िया और मज़िया अदब को 1877 ईस्वी में सुज्जाद हुसैन का एक अखबार आता था अवध पंच। अवध पंच से इसको तक़वियत मिली, इसको जो उर्दू अदब के अंदर जो ताकत मिली उर्दू अदब के अंदर, उर्दू तंज व मज़ाह को, तो वो एक सुज्जाद हुसैन का एक अखबार है, बहुत प्रसिद्ध अखबार था अवध पंच।
और आपने ज़्यादातर देखा होगा दोस्तों, जो भी व्यंग्य किए जाते हैं या जो भी कटाक्ष किए जाते हैं वो अखबारों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इसको भी जो तक़वियत, जो ताकत मिली थी तंज़ मज़ाक को, वो एक अवध पंच नाम का अखबार था, उसी से ही मिली थी। ख़ास जो उर्दू के तंज़ मज़ाह निगार हैं वो हैं पितरस बुखारी, पंडित रतननाथ शरशार, अकबर इलाहाबादी, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, असमत चुगतई, सादत हुसैन मिंटो। ये सब उर्दू के मशहूर तंज़ मज़ाह निगार हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये क्लास? अपना कीमती मशवरा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में मैं आपको आपका पाठ्यक्रम करवा रहा हूँ। और अगर बराए मेहरबानी ये क्लास पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि अपने उन दोस्तों तक भी पहुँच जाए ये हमारा कंटेंट जो पहली बार उर्दू का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।